साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। और आज की साखी का शीर्षक है लालच का फल। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, पुराने समय की बात है। सागर के तट पर एक द्वीप पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। मछुआरा रोज जाल लेकर सागर के तट पर जाता और मछलियां पकड़ कर लाता था। मछुआरा जो भी मछलियां पकड़ता था वो केवल उसके निर्वाह के लिए ही होती थी। साथ संगत जी, वो मछुआरा बड़ा ईमानदार और मेहनती था। एक दिन की बात है कि जब उस मछुआरे ने अपना जाल सागर में डाला और जब उसने जाल खींचा तो मछुआरे को जाल में फंसा हुआ कुछ भारी सा महसूस हुआ। मछुआरा मुश्किल से जाल को खींच पा रहा था, पर जाल को बाहर निकालने पर मछुआरे ने देखा कि उसके जाल में सिर्फ एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी। लेकिन वो कोई साधारण मछली नहीं थी। वो मछली मनुष्य की आवाज़ में बोली कि हे मानव, मुझे मत पकड़ो, मुझे सागर की गहराइयों में ही रहने दो। मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम्हारी यदि कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूंगी। ये सुनकर मछुआरा सोच में पड़ गया। मछुआरे ने उस सुनहरी मछली को कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जाओ तुम निर्भय होकर अपने सागर में ही विचरण करो। ये कहकर उसने मछली को वापस सागर के जल में छोड़ दिया। जब मछुआरा अपने घर पर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं। तो मछुआरे ने कहा कि कुछ भी नहीं, आज तो सिर्फ एक छोटी सी सुनहरी मछली जाल में फंसी थी, जिसे मैंने वापस सागर में ही छोड़ दिया, क्योंकि वो मछली मनुष्य की आवाज़ में बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो, बदले में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। मछुआरे ने अपनी पत्नी को बताया कि मैंने उस मछली से कुछ भी नहीं मांगा और उसे स्वतंत्र छोड़ दिया। ये सुनकर मछुआरे की पत्नी क्रोधित होकर बोली कि आपके पास अपने भाग्य को बदलने का एक अच्छा अवसर आया था और आपने उसे व्यर्थ ही जाने दिया। कम से कम उस मछली से खाने के लिए रोटी तो मांग ही ली होती। और मछुआरे की पत्नी दिन रात उसे बुरा भला कहती रही। आखिरकार मजबूर होकर मछुआरा सागर तट पर सुनहरी मछली से रोटी मांगने के लिए चला गया। सागर के किनारे पर मछुआरे ने खड़े होकर जोर से आवाज लगाई कि मछली, ओ सुनहरी मछली, जरा मेरे पास आओ। अब उस मछुआरे की आवाज सुनकर सुनहरी मछली किनारे पर आ गई। उसने मछुआरे से पूछा कि बोलो, तुम्हें क्या चाहिए। मछुआरे ने कहा कि मेरी पत्नी मुझ पर बहुत नाराज़ हो रही है, उसने मुझे तुम्हारे पास रोटी मांगने के लिए भेजा है। अब उस सुनहरी मछली ने मछुआरे को आश्वासन दिया कि तुम्हें रोटी मिल जाएगी। मछली के आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा तो सचमुच उसके घर पर रोटियों का ढेर लगा हुआ था। मछुआरे की पत्नी ने मछुआरे से कहा कि घर में रोटियों की अब कोई कमी नहीं है, पर कपड़े धोने वाले टब में छेद हो गया है। जाओ तुम सुनहरी मछली से कपड़े धोने वाला नया टब भी मांग लाओ। साथ संगत जी, वो मछुआरा दोबारा समुद्र के तट पर गया और मछली को पुकारने लगा। सुनहरी मछली आई और कहने लगी कि बताओ, अब तुम्हें क्या चाहिए। मछुआरे ने मछली को कहा कि मेरी पत्नी को कपड़े धोने का एक टब चाहिए। सुनहरी मछली ने मछुआरे की ये मांग भी पूरी कर दी। लेकिन साथ संगत जी, मछुआरे की पत्नी की मांगें बढ़ती जा रही थी। उसने मछुआरे से कहा कि एक काम करो, सुनहरी मछली से जाकर एक नया और अच्छा घर मांग लो। और साथ ही साथ मछुआरे की पत्नी ने ये भी कहा कि सुनहरी मछली को कहो कि मैं एक सुंदर औरत बनना चाहती हूँ। मछुआरा अपनी पत्नी के क्रोध से बहुत डरता था, इसीलिए वो फिर से समुद्र के किनारे पर पहुंचा और मछली को बुलाकर अपनी मांग बताने लगा।
मछुआरे की मांग पर मछली ने कहा कि जाओ, तुम दुखी मत हो, जैसी तुम्हारी पत्नी की इच्छा है वैसा ही होगा। मछुआरा अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह पर एक 3 मंजिला भव्य मकान खड़ा था, जिसमें कई नौकर चाकर काम पर लगे थे और मछुआरे की पत्नी एक ऊंची कुर्सी पर सज धज कर बैठी थी। अब मछुआरे ने अपनी पत्नी से कहा कि कैसी हो मेरी सुंदर पत्नी। अब मछुआरे की पत्नी ये सुनकर गुस्से से आग बबूला होकर चीख पड़ी कि मुझ जैसी सुंदर महिला को अपनी पत्नी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और उस महिला ने नौकरों को बुलाकर कहा कि इस व्यक्ति को पकड़कर 40 चाबुक लगाओ, जिससे इसके होश ठिकाने आ जाए। साध संगत जी, अब नौकर आदेश पाते ही दौड़ते हुए आए और मछुआरे को पकड़कर खींचकर अस्तबल में ले गए। वहां पर नौकरों ने मछुआरे को इतना मारा कि वो बेचारा बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। इसके बाद मछुआरे की पत्नी ने उसे कहा कि अब से तुम इस घर के नौकर हो। ये कहकर मछुआरे की पत्नी ने एक झाड़ू मछुआरे को थमाकर पूरे घर की सफाई का काम उसे सौंप दिया। बेचारे मछुआरे का जीवन तो नरक हो गया। मछुआरा सारा दिन साफ सफाई में लगा रहता। गलती होने पर उसकी पीठ पर चाबुक लगाए जाते। वो मछुआरा सोचने लगा कि मेरी पत्नी कैसी स्त्री है। अच्छे दिन आने पर अब वो मुझे अपना पति भी नहीं समझती। कुछ समय के बाद मछुआरे को उसकी पत्नी ने दोबारा बुलाया और कहा कि जाओ, उस सुनहरी मछली को फिर से कहो कि मैं अब रानी बनना चाहती हूँ। मछुआरे की मांग पर सुनहरी मछली ने उसकी पत्नी को रानी भी बना दिया। मछुआरा जब घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके पहले वाले घर की जगह पर अब एक सोने का भव्य महल था। सैनिक महल के चारों तरफ निगरानी कर रहे थे और मछुआरे की पत्नी रानी की तरह हीरे जड़ित पोशाक में महल के बाहर मनोरम दृश्य को निहार रही थी। साथ संगत जी, धीरे धीरे मछुआरे की पत्नी रानी की जिंदगी से भी ऊब गई थी। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि मछुआरे को बुलाओ और कहो कि अब मैं पूरे सागर की मालकिन बनना चाहती हूँ, जिससे कि उसमें रहने वाली सभी मछलियाँ मेरा आदेश माने। मछुआरे ने अपनी पत्नी की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। पर साथ संगत जी, उस महिला की धमकी के आगे मछुआरे का इनकार व्यर्थ ही रहा। इसीलिए अंत में विवश होकर मछुआरा दोबारा समुद्र के तट पर गया और सुनहरी मछली को आवाज़ देने लगा। लेकिन इस बार सुनहरी मछली बाहर नहीं आई। मछुआरे ने फिर से आवाज़ लगाई। वो बहुत देर तक पुकारता रहा। जब कहीं सुनहरी मछली उसके पास आई तो उस मछली ने आते ही पूछा कि बोलो, अब तुम्हें क्या चाहिए। तब मछुआरे ने बड़े ही दुखी स्वर में कहा कि मेरी पत्नी का लालच बढ़ता ही जा रहा है। वो अब सागर की मालकिन बनकर मछलियों पर राज करना चाहती है। ये सुनकर सुनहरी मछली ने इस बार मछुआरे को कुछ भी नहीं कहा। वो मछली पीछे मुड़ी और सागर में जाकर विलुप्त हो गई। मछुआरा वापस अपनी पत्नी के पास आया। मछुआरे ने देखा कि महल की जगह पर अब पहले की तरह एक टूटी फूटी झोपड़ी है। नौकर चाकर और सैनिक, बाग बगीचे सभी गायब हो गए हैं और झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़ों में दुखी होकर बैठी थी। मछुआरे की पत्नी को अपने किए पर काफ़ी पछतावा हो रहा था। मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों पहले की तरह ही अपना जीवन यापन करने लगे। साथ संगत जी, मछुआरा रोज जाल लेकर समुद्र के तट पर मछलियां पकड़ने जाता, पर अब उसके जाल में वो सुनहरी मछली कभी भी नहीं फंसी। साथ संगत जी, मछुआरे की पत्नी अगर चाहती तो वो एक अच्छा जीवन गुजार सकती थी, लेकिन अपने लालच के चलते उसे जो भी कुछ मिला था वो भी उसने खो दिया। इसीलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आपको आज की साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।